हाय, वेलकम टू माय चैनल। ऑप्टिक्स चल रहा है। ऑप्टिक्स का टॉपिक नंबर 2 है। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एंड एट प्लेन एंड सरफेस एट TIR। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन टॉपिक करना शुरू करते हैं। इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं मैं आपको एक साल बताता हूँ पूरा का पूरा इस क्लास इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी है। अगर आप उतना सारा याद कर लेते हो ना तो मेरी गारंटी है कि इसके अलावा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आपके अलावा जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं लगभग कॉमन होते हैं हर साल के, तो वो आपको सारे इसमें मिल जाएंगे। देखो आओ, इसके लिए मैंने देखो आपके लिए बहुत सारे नोट्स तैयार करे हैं। नोट्स का मतलब ये है कि जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होने चाहिए, यही आपका नोट्स है, यही आपके क्वेश्चन है। डेट सेट जल्दी जल्दी से आते रहेंगे नोट्स। बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ मैं आजकल। पहली बात तो ये है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन भाई एक लाइट आई टकरा के चली गई, ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन खास बात क्या होता है, ये अगर आई है ये आई है, एक ही मीडियम के अंदर लाइट आती है, तो ये मीडियम नंबर 2 है लाइट मैंने मान लिया भाई। ये मीडियम नंबर 1 है μ1 और μ2। हर मीडियम का एक अपना म्यू होता है। म्यू का नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है μ1 जो है वो है रेयर, और μ2 है वो है हमारे पास डेंसर। पहली बात, इफ लाइट रेयर टू डेंसर, ये बीच में जो होता है ये इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे कहते हैं नॉर्मल। IR। अगर लाइट हमारे पास रेयर टू डेंसर में आती है, अब हमारे पास क्या है, मैंने मान लिया कि हमारे पास रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम हमारे पास कुछ इस तरह से, तो लाइट हमारे पास आई ऐसे करके, और ये हमारे पास क्या है नॉर्मल है, तो एंगल आई हुआ, तो रेयर डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, इसे कहते हैं हम आर। ठीक है, अगर हम यहीं पे साथ में देख लें हाथों हाथी, अगर वो जाती है डेंसर से रेयर तो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे देखो जरा, लाइट ये है, अब मान लिया ये हमारे पास है डेंसर, ये हमारे पास है रेयर, तो लाइट हमारे पास ऐसे आई डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे होगी। ठीक है, इसे कहते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात सारी पता ही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर ऐसी लाइट है तो उसका मतलब है 2 ग्रेटर देन है 1 से, और यहाँ का मतलब है 1 ग्रेटर देन है, ये छोड़ो टेंशन ऐसे। ठीक, यहाँ तक होगी बात खत्म। ये है हमारा बेसिक। आगे बढ़ते हैं, जरा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हाँ जी, टॉपिक हमारे पास ये है TIR से रिलेटेड। पहले मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ जरा, एक है ना। देखो एक टॉपिक देखो आप, एक लाइट है, वो हमारे पास डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, मान लिया ऐसे आ रही है। जब लाइट ऐसे आ रही है, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डेंसर, ये हमारे पास है डेंसर, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो ये हमारे पास हो गया, लाइट हमारे पास A है, और यहाँ से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ तो ये भी ये होगा, पर लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हुआ। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में आती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। मैंने पहले बताया नहीं, जब लाइट एक मीडियम से मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में आती है, रेयर टू डेंसर में आती है, या डेंसर टू रेयर में आती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अगर वो एक मीडियम में रहती है तो रिफ्लेक्शन, तो ऊपर तो हुआ हमारा पर रिफ्लेक्शन, और नीचे हुआ हमारा रिफ्रैक्शन। अगर मैं इनके बीच में एंगल 90 है और ये हमारे पास R है, तो क्या क्या कहानी चलेगी। कहने का मेरा मतलब ये है, देखो जी, लाइट हमारी जो गई है वो इस मीडियम से इस मीडियम में गई है, तो हम लिखेंगे 1 से गई है 2 में, तो μ2 अपॉन μ1 हमेशा, और हमेशा होगा sin I अपॉन sin I। इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ, ये हमेशा फिक्स होता है। ठीक है,
तो म्यू टू अपॉन म्यू वन हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर हो गया। साइन आई के अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट के अंदर, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, ए है, और आर की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस ए है। ठीक है, तो आपके पास कितना होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए, विच इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। वेरी गुड। ठीक है, एक टॉपिक हमारे पास होता है टी आई आर। मैं जरा इन टॉपिक को डिस्कस करूँ, मिला रहा हूँ इन टॉपिकों को आपस में। एक टॉपिक होता है टी आई आर। टी आई आर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कंडीशन होती है पहले की, जो लाइट होती है वो जाती है डेंसर से रेयर, और दूसरी बात क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई डेंसर मीडियम है, एक लाइट ऐसे करके आई, वो फिर क्या होता है, थोड़ा सा बाहर को निकल गई। अब मैंने थोड़ा सा इसको और यहाँ से थोड़ा सा और मैंने मर्ज करा, अब क्या हुआ, लाइट अभी हमारे पास ऐसे चली गई, इसके बिल्कुल पैरेलल। यहाँ पे जो हमारे पास है वो 90 है। अगर आपका आर 90 डिग्री होता है तो उसको हम आई को कहते हैं सी। समझ में बात। जब ऐसा कभी हो जाए कि जो लाइट है वो सरफेस के पैरेलल में चली जाए, सरफेस के पैरेलल में चली जाए, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। तो दूसरे केस में क्या होगा भाई, ये हमारे पास 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो लाइट हमारी 2 से 1 में गई, तो उसे बोलेंगे म्यू 1 अपॉन म्यू 2, इसे बोलेंगे हम साइन आई अपॉन साइन आर। मैं ये कह रहा हूँ, जब भी कभी ऐसा होता है कि हमेशा जब लाइट सरफेस के पैरेलल पे चली जाती है, उस टाइम पे आई ना होके उसे हम कहते हैं सी, और उस टाइम पे आर ना होके उसे कहते हैं 90, उसे कहते हैं हम साइन सी बाई 1। पहली बात, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और टिल्ट करता हूँ लाइट को, तो वो नीचे को आ जाती है। मतलब यहाँ पे जो है, इस पॉइंट पर आई जो है, इसको मैंने आपको क्या बोला था, सी। अब जो आई जो है यहाँ पर, वो इस पहले वाले सी से बड़ा है, इसे कहते हैं टी आई आर। जब लाइट अपने मीडियम वापस आ जाती है, इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ द टी आई आर। ये है कंडीशन ऑफ टी आई आर। तो टी आई आर कंडीशन क्या है, जब हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसको जब मैं सी ले लेता हूँ, पर लेकिन उस टाइम पे आर 90 डिग्री होना चाहिए, उसकी तीसरी बारी के अंदर वो लाइट अपने आप अपने मीडियम में वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट पे आई शुड बी ग्रेटर देन सी, ये मैंने बताया, और लाइट शुड बी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है। अगर मैं टी आई यहाँ पे लगाता हूँ, तो टी आई मेरी यहाँ लगी, यहाँ देखो एक डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, रफ कर लो, इसलिए लिख लो। ठीक है, मैं फिर रफ करूँ उसको आगे, तो आ जाओ, मैं यहाँ पे टॉपिक पे आ रहा हूँ, रफ कर दूँगा इसको। ओके, जल्दी खींचो। ठीक, अप्लाई टी आई आर। लाइट हमारी कहाँ से गई, 1 से लेके 2 में गई, तो उल्टा लिखते हैं म्यू 2 अपॉन वी 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैंने क्या बताया, टी आई आर पे हमेशा ये और ये 90 और ये साइन सी। एयर के लिए हमेशा होता है 1, तो म्यू 2 हमारे पास हो गया म्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 अपॉन या म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। अब केस आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। जब आप यहाँ पे लगाओगे, इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई, और इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ, तो ऊपर के लिए म्यू, नीचे के लिए 1 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन ए कोस ए। मतलब tan ए, और ये दोनों बराबर है, तो tan ए इज इक्वल टू साइन सी, और ए इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन सी। ये डेरिवेशन आप याद कर लो, किसके लिए, इस केस के लिए। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा हो और रिफ्लेक्शन भी हो रहा हो और टी आई भी लग रहा हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे निकालते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन सी के बराबर है, अगर हमारे पास ये 90 डिग्री होना चाहिए, पहली बात। ठीक है,
तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी मेरे ख्याल से, तो कोई बड़ी बात है नहीं ये। गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंसेप्ट ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कंसेप्ट हमारे पास ये है कि मैंने आपको बता दिया कि जो कंडीशन है TIR की, जो कंडीशन है TIR की हमेशा लगेगी म्यू इक्वल टू 1/sin c। ठीक, चलो गुड। जब लाइट हमारी मूव करती है मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो क्या क्या होता है? मैंने मान लिया ये हमारे पास है मीडियम 1 और ये क्या है मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ये, तो यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे था हमारे पास वेवलेंथ ये, यहाँ पे हो गया ये, यहाँ फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। ये क्या है बच्चों? वेवलेंथ। और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 3। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो हमारे पास नहीं हमारे पास होता है वो बन जाएगा हमारे पास ये नया, और ये बनेगा पहले वाले को डिवाइड कर दोगे आप, तो ये तो हो गया हमारे पास पहली बार, एक तो ये हो गई। अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ जाएगा और ये आ जाएगा लैम्डा डैश, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। अच्छा, वेलोसिटी एक है वेलोसिटी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी v डैश, वो कितनी हो जाएगी v बाई लैम्डा, v बाई म्यू। बस इतनी चीज़ें याद करनी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा कि जब कोई मीडियम में चली जाती है लाइट तो उसका जो नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डैश हमारा म्यू अपॉन लैम्डा हो जाता है। दूसरा आएगा हमारे पास लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा। ये क्या है कि रिफ्रैक्शन में इंडेक्स में चेंज आने के बाद की बात है। वेवलेंथ हमारी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अगर आप देखो पहले वाले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग कर दो, इतनी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और v हमारा फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है, वेलोसिटी हमारी बाई v हो जाएगी। यहाँ तक आपके पास समझ में आ गई सारी? ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा भाई 1 इजिकल टू म्यू इजिकल टू साइन सी, तो म्यू इजिकल टू 1/sin c। म्यू की वैल्यू c/v होती है। अच्छा, और v कितना होता है? v बाई म्यू डैश। भाई जैसे मैंने मान लिया कि अब कितनी वेलोसिटी है तो इतनी होगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आई अगर हमारे पास 45 है तो हमारे पास म्यू कितना है? तो म्यू कितना होना चाहिए TIR होने के लिए? देखने चला म्यू की वैल्यू कितनी है 1/sin c, तो sin 45 1/√2, तो √2। तो म्यू जो म्यू है वो शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू √2 फॉर TIR। म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/sin c। याद कर लो, इम्पोर्टेंट है लाइन। ठीक, तो यहाँ तक हो गई बात आपकी, यहाँ तक आपकी बात हो गई कंप्लीट। ठीक है, जल्दी उतारो उसको। अगर आपसे इसी के अंदर ये पूछें टाइम बताओ, डिस्टेंस बताओ, टाइम, भाई आपसे पूछें कि टाइम बताओ, कि टाइम टेकन बाय लाइट इन अनदर मीडियम टू इमर्ज आउट, ऐसे कुछ कि भाई टाइम बताओ। अगर टाइम कंसेप्ट कैसे लेके आओगे तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब हो क्या रहा है कि पहले जो लाइट थी उसकी वेलोसिटी v थी, अब दूसरे मीडियम में आने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी v डैश, तो ये होगा लैम्डा, सॉरी म्यू। तो आप लिखोगे d
वी बाय म्यू। तो डी इंटू म्यू अपॉन वी, तो फॉर्मूला क्या है, डी इंटू म्यू अपॉन वी, इसको याद करो। तो टाइम तो वेलोसिटी क्या होगी हमेशा, वी बाय म्यू। लैम्डा डैश कितना होगा, लैम्डा अपॉन म्यू। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। टाइम कितना होगा, डी इंटू म्यू अपॉन डी। ये सारी चीज़ें याद करो। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ तक हमारी सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। अच्छा, उतारो उसको जल्दी से। हो गया। चलो, इसमें थोड़ा सा अगर आप हल्का सा और चेंज करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है नहीं होता है। तो जब आप ये निकालते हो ना म्यू की वैल्यू, तो सी अपॉन वी होती है। जब सी अपॉन वी होती है तो सी की वैल्यू क्या बनी, लैम्डा डैश इंटू फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ये पहला लैम्डा और दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो आपको ये भी याद रखना, इसमें साथ में ला दो, ठीक है, ये साथ में ला दो। तो यहाँ तक बात आपकी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका म्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका लैम्डा डैश कितना होगा, और म्यू अगर लेस देन 1 है तो लैम्डा डैश कितना होगा। तो मैं इसके लिए लेट कर लेता हूँ, जो लैम्डा है वो 2 है, ठीक है। तो मैंने म्यू मान लिया 1.5, तो ये बताना कि लैम्डा डैश कितना होगा। तो 2 अपॉन 1.5 20 अपॉन 5, तो 1 पॉइंट समथिंग। तो ये मोर देन 1 आएगा। अगर ये हमारे पास मोर देन है तो ये हमारे पास आएगा मोर देन। और अगर लेस देन 1 तो लेस देन 1 की वैल्यू जैसे मैं मान लूँ कर दूँ, मैं 0.2 कर दूँ, मैं 0.2 कर देता हूँ, तो लैम्डा डैश कितना होगा, 2 अपॉन 0.2, 2 चला गया, ठीक है। तो कितना चलाएगा, 2 है ना, तो चला गया, तो 2 10 आ गया हमारे पास। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार आपने इस वैल्यू को देख के देखना लेस देन एन 1 के अंदर। एक मिनट रुको, मैं दोबारा करता हूँ उसको पूरे को सही से। लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। केस नंबर 1, सी नंबर 1, लैम्डा है 5 और म्यू है हमारे पास 1.5, तो लैम्डा डैश हुआ 5, 1.5, 50, 15, 10, 5 दिया 15, 5 दिया 3 और 10, तो हमारा लैम्डा डैश हमारा बढ़ गया। केस नंबर 2 है, लैम्डा हमारे पास 5 है और म्यू हमारे पास 0.5 है, तो ये कितना हुआ हमारे पास 5, 0.5, 10, 5, 10, ये भी हमारे पास है। कहने का मतलब कि दोनों में हमारा इंक्रीज हो जाता है, ये दोनों में हमारा इंक्रीज हो जाता है बस। कहने का मतलब ये है कि आप चेक कर लेना एक बार, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, तो इस कंसेप्ट को आप तीसरा कंसेप्ट मान लो, ठीक। जब भी वैल्यू को पुट भी कर लेते हैं, वैल्यू मान के जिसमें 5 मान लिया, इसको मैंने धक्के देख ले क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया चीज़ें सारी। उतार दो दिस इसको। एक टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, लाइट का टूटना होता है, और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है एस ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा 4। अच्छा, अब रिव्यू लिखो। जब आप ऊपर से लेकर नीचे जाओगे तो आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब आपकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगी, इसीलिए रेड की वेवलेंथ देखो ज़्यादा है ब्लू से, तो इसलिए स्कैटरिंग पावर ऑफ रेड की जो है
भाई रेड की जो स्कैटरिंग पावर है वो कम है स्कैटरिंग पावर और ब्लू की, जिसकी वजह से जो डेंजर कलर है वो हमारे रेड होते हैं। याद कर लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है पेपर में जो आ सकता है वो ये आ सकता है बच्चों, S1/S2 इजिकल टू 1/λ4 1/λ4 1 एंड लैम्डा 1/4 λ2 4। तो S1/S2 λ2 4 और λ1 4 λ2। तो आप याद कर लो ये वाली कहानी, मैं ये कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर ये आ गया तो ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, कर नहीं पाएंगे बच्चे, भूल गए ना। तो यहाँ तक याद सारा, तो यहाँ तक हो गया हो, देखो जल्दी से सारा निपटाओ।